सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सोमवार की सुबह सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। बड़े मिले जुले क्यूज हैं। वीकेंड तक तो दिक्कत भरे, वो दिक्कत हम सब जानते हैं, सिलिकॉन वैली बैंक, उसके बाद बीच में एक और बैंक की खबर आ गई, सिग्नेचर बैंक, सब गड़बड़ा रहे हैं, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए थे, है ना। वो सब इश्यूज के बाद में आज सुबह थोड़ा सा एक रिलीफ आता हुआ, एटलीस्ट डिपॉजिटर्स के लिहाज से एक सेंटिमेंट रिलीफ है। इसका ये मतलब नहीं है कि इंस्टीट्यूशंस अप एंड रनिंग हो गए, पर इंटरवेंशन रेगुलेटर्स का है और उसके चलते फ्यूचर्स उछाल दिखा। तो ऐसे मिले जुले क्यूज के बीच में हमें ट्रेड करना है। चाइना हरे में आ चुका है, एसजीएक्स निफ्टी अपनी शुरुआती दबाव से उभरने की लगातार कोशिश कर रहा है। ये एसजीएक्स निफ्टी 75 अंक दबाव पे था, अब धीरे धीरे करके वो प्रेशर थोड़ा सा कम हो रहा है। एशिया के मार्केट्स थोड़ा सा इंप्रूव होना शुरू हुए। हमारे बाजार खुलने में भी टाइम है, अभी भी 1.5 घंटे का समय बचा है, तो जरा वॉच आउट करेंगे इन ग्लोबल क्यूज पे रिएक्शन कैसा रहेगा। लेकिन आप क्विकली पिच पे जरा कैमरा घुमा दीजिए और जरा ये देखिए कैमरा, ये तो गड़बड़ वाली लगती है। हाँ, वैसे खबरें ऐसी आ रही, कभी इधर कभी उधर, तो सारे स्पिनर्स उतारने का मन मतलब नहीं, सारे स्पिनर्स नहीं। एक मुश्ताक मुशी खतरनाक मुश्ताक है, पता नहीं क्यों याद आया। वो हमारे इतने विकेट लिए थे उसने। हाँ, ये बताइए भाई क्या मूड है ये ऐसी हरी हरी क्यों है? आज तो खबर अच्छी आ रही है सुबह सुबह, पर अच्छी क्या है, सेंटिमेंट रिलीफ है। देखिए, डिपॉजिटर का पैसा बच गया। हाँ। तो स्टार्टअप की दुनिया में जो तहलका मचा था वो बच गया। हाँ। वो अपना पैसा निकाल लेंगे, उसके बाद अपना अपना धंधा चलता रहेगा। हाँ। लेकिन जो सिस्टमिक रिस्क है यूएस में, वो तो है ना। एक और घुस गया, तीसरा बैंक घुस गया वहाँ पे, सिग्नेचर से पहले सिल्वरगेट, ये क्रिप्टो फंडिंग के बैंक थे। अभी इस तरीके का सिस्टमिक रिस्क जो बनता जा रहा है, इसको कितने को सरकार बचाएगी? आज अभी आप ये कह रहे हैं, जो एक FDIC करके वहाँ पे ना, तो एक इंश्योरेंस फंड बना रखा है, मतलब प्रोटेक्शन फंड समझ लीजिए आप। उस फंड से आप पे कर रहे हैं तो इन्वेस्टर को नुकसान नहीं है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। जनता विल नॉट हैव टू बेल आउट। ये हेडलाइन बना के, लेकिन ये बिल्कुल जो भी ये बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा है। FDIC इंश्योरेंस किसका पैसा है? आम जनता का ही पैसा है किसका? वही ना, तो ये तो गलत हेडलाइन है। अगर इसको हम थोड़ा सा टच देने की कोशिश करें तो गरीब आदमी ने अमीरों को बेल आउट किया है इस पूरी घटना में। ये जज्बाती वाली हेडलाइन डाल, हाँ, वही ना, ये भी खतरनाक ट्विस्ट मारते हैं। नहीं, सच्चाई ये है कि स्टार्टअप वाले जो फैंसी पैसा है उसको बेल आउट किया गया, गरीबों के से जो पैसा ले लेके फंड बनाया गया। खैर, उधर नहीं जाते हो, पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो जाएगा। लेकिन एक सेंटिमेंट रिलीफ के तौर पे देखा गया और इसीलिए बॉन्ड यील्ड्स नीचे आई और मार्केट एक शार्प जंप दिखा रहा है। अब ये कहानी आज भर की है कि आज चूँकि वो एक बहुत बड़ी समस्या दिख रही थी, उससे बच गए हैं, लेकिन आगे की कहानी अब इन्फ्लेशन और फेड के मूव पे तय होगी। तो लोग ये ऐसा मान के चल रहे हैं, मतलब उम्मीद में दुनिया कायम है, तो उनको ये लगता है कि शायद फेड इससे डर गया है कि सिस्टमिक रिस्क हो जाएगा। अगर हम ज़्यादा टाइटनिंग करेंगे तो हो सकता है अपनी पॉलिसी में वो इतना टाइटनिंग की ओर ध्यान न दें, इसलिए मार्केट वहाँ का उछला हुआ और बॉन्ड यील्ड नीचे आई हुई है। बहुत मुश्किल है भाई, लॉजिकली दिक्कतें जस की तस हैं, लेकिन एक फौरी रिलीफ आता हुआ रेगुलेटर्स के उस बयान से, उस फैसले से, जिससे डिपॉजिटर्स आज शाम से ही यूएस में अपने पैसे निकालना शुरू कर देंगे, जिसको लेकर बहुत अनसर्टेनिटी थी। तो वो खबर अच्छी, लेकिन वो दिक्कतें जस की तस हैं, बैंक्स डिफॉल्ट कर रहे हैं, दिक्कतें सामने बढ़ रही हैं। ऐसे में जरा सा आप मन ना करे, समझ में ना आ रहा हो, बहुत ज़्यादा स्क्रीन वोलेटाइल हो, ट्रेड से बचें। कई बार से वॉच आउट कर लेना, क्या बिहेवियर रहेगा मार्केट्स का, वो भी इंपॉर्टेंट है। जो पैसा बचा लिया उसको समझ लीजिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। खैर, हमारा काम है 10 स्टॉक ऐसे हाईलाइट करना जो अलग अलग रीजन से आज आपकी स्क्रीन पे एडिड होने चाहिए। अगर लग रहा हो तो आप अपने मौके तलाशिएगा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ। मैं कुछ खबरें बताता हूँ। इस वीकेंड बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स अनाउंस हुए, उसमें से 2 काम के मैं लेके चल रहा हूँ। एक तो इंडसइंड बैंक, हालांकि इंडसइंड बैंक इस समय स्ट्रीट के लिए एक पॉजिटिव सरप्राइज होगा, लेकिन सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को पिछले हफ्ते ही ये आइडिया लग गया था, जिस दिन वो 4.5% आवाज की या नेटवर्क की एक्सक्लूसिव खबर पे स्टॉक मजबूती दिखा चुका है। तो हम ऑलरेडी उस पर रिएक्ट कर चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ आवाज के दर्शक रिएक्ट कर चुके हैं। दुनिया के लिए खबर अब आई है।
आरबीआई ने सुमंत कठपलिया साहब के रीअपॉइंटमेंट को बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हरी झंडी दिखा दी है, 2 साल का एक्सटेंशन। कठपलिया साहब का हम लोग जब बात हो रही थी पिछले तो तभी मेंशन कर रहा था, शायद काम पसंद आया है जिस तरह से उन्होंने बैंक को रीसेलेक्ट करने की कोशिश करी है और इसलिए एक्सटेंशन मिलेगा। काम अच्छा था, एक्सटेंशन मिला तो वैसे ही पॉजिटिव और कंटिन्यूटी रहेगी, इसीलिए स्ट्रीट को सेंटिमेंट पॉजिटिव। खैर बैंक थोड़ा सा टफ दिन आज, लेकिन खबर के चलते इंडसइंड बैंक को फिर ग्रीन रख रहा हूं, पर हमने एक बहुत बड़ा रिएक्शन ऑलरेडी इस खबर पे दिखा दिया है एक्सक्लूसिव के साथ। टेक महिंद्रा दूसरा, जिसमें जब भी खबरें आई खूब वॉल्यूम प्राइस एक्शन हुआ। खबरें क्या थी? सीपी गुरनानी साहब का नया रिप्लेसमेंट। अब खबर आ चुकी है भाई, एक मोहित जोशी साहब है। कौन है? इन्फोसिस के प्रेसिडेंट हैं, उनको एमडी और सीईओ टेक महिंद्रा का नियुक्त करा गया है 5 साल के लिए, इफेक्टिव 20 दिसंबर से। 20 दिसंबर इसीलिए क्योंकि सीपी गुरनानी सर का जो करंट टेन्योर है 19 दिसंबर तक है, उस दिन उनको रिटायर होना है, तो उनके रिटायरमेंट पे ये रिप्लेसमेंट आता हुआ एमडी सीईओ का। अब उम्मीदें होंगी क्योंकि अपने पीयर से रिसेंटली टेक महिंद्रा अंडर परफॉर्म कर ही रहा है, चाहे धंधे की बात हो या स्टॉक प्राइस की बात हो। विप्रो टेक महिंद्रा सबसे वीक कड़ी है, तो टेक महिंद्रा को इसीलिए उम्मीद जगी हुई है। लेकिन जो मोहित जी आए काफी सारा पोर्टफोलियो इन्फोसिस में हैंडल करते थे। खैर देखते हैं, आज सेंटिमेंट पॉजिटिव तो बन ही गया। ल्यूपिन तीसरा, यूएस एफडीए का इनकी विजाक फैसिलिटी में ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन हुआ था। ल्यूपिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, क्योंकि बहुत दिक्कतों में इनके तमाम प्लांट्स हैं। विजाक फैसिलिटी का यूएस एफडीए ने इंस्पेक्शन करा, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं, 0 ऑब्जर्वेशन, कोई आपत्ति यूएस एफडीए को नहीं आई। ये ल्यूपिन के लिए सेंटिमेंट पॉजिटिव और फार्मा शायद आज स्वीट स्पॉट पे रहेगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये रियल एस्टेट के लिए अच्छा दिन नहीं है, सिर्फ खबर जानी है। गोदरेज प्रॉपर्टी आमतौर पे जेडीएस के लिए जानी जाती थी, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। इनकी जमीन मेरा ब्रांड मेरा कंस्ट्रक्शन मिलकर रेवेन्यू स्प्लिट कर लेंगे। इन्होंने बेंगलुरु में 28 एकड़ जमीन एक्वायर करी है मिक्स्ड यूज प्रोजेक्ट के लिए, अपार्टमेंट्स और उसके साथ साथ रिटेल डेवलपमेंट दोनों करेंगे। और इंटरेस्टिंग एरिया व्हाइट फील्ड का जो ऑफिस स्पेस है वहां पे 28 एकड़ जमीन एक्वायर करना। ओडिशा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी ओएमडीसी के नाम से जानते हैं इनको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज से एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया इनकी बगाईबुरु आयरन माइन के लिए। इससे डिप पॉजिटिव। मैंने पता नहीं कितने कर दिए, 1 2 3 4 5, एक ही बचा है। सोना कॉमस्टार, आज एक लार्ज ट्रेड होना, उसकी डिटेल आपकी स्क्रीन जाएंगी, सिर्फ उस लार्ज ट्रेड के चलते मैं उसको आज, बाकी तो सब ग्रीन थे, अब टीम सब लाल है, उसमें सोना कॉमस्टार एक लाल के साथ लेके चल रहा हूं उस लार्ज ट्रेड के चलते। ओके अच्छा, बैंक है शुरुआत में, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल बैंक, ये सब मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि बैंक जो बहुत पिटाई हो गई थी शुक्रवार को, तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग उसमें होगी दुनिया के माहौल को देखते हुए, तो यहाँ पे ग्रीन रखना चाहिए। ल्यूमैक्स ऑटोटेक की जो एक अपनी उनकी एक आर्म है, उसने आईएसी इंटरनेशनल ऑटोमोटिव में करीब 75% स्टेक लिया है, तो वो मुझे ठीक लग रही थी। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ की जो पुणे के एक प्लांट है उसमें कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गया है, 12,000 टन का जो प्रोडक्शन है वो शुरू हो गया है। 6th स्टॉक है येस बैंक, इसमें आज जो है वो लॉक इन पीरियड ख़त्म होगा, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन है कि वो क्या करेंगे, जो बैंकों ने ले रखा था खूब सारा माल, कुछ को लग रहा है बेचेंगे, कुछ को लग रहा है क्या होगा पता नहीं, लेकिन ये एक दबाव बना रहेगा स्टॉक में, तो मुझे ऐसा लगता है कि वीकनेस देखने को मिल सकती है, तो इसलिए इस बैंक को रेड में आप रख सकते हैं। 6 हो गए, चलिए छोटा सा ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। चलिए स्वागत एक बार फिर से आपका, और अगले 4 स्टॉक्स में सुला विनयार्ड को रखा है रेड में। इनके सीएफओ ने रिज़ाइन कर दिया है, बिट्टू वर्गीस, बड़ा आना जाना लगा हुआ है लोगों, कई सारी कंपनियों में आ रहे हैं, तो इसको इसलिए मैंने रेड में रखा है। इन्फोसिस रेड में है क्योंकि जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने 1700 का टारगेट तो दिया है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इनके यहाँ जो सीनियर लेवल के मैनेजमेंट में बार बार आना जाना हो रहा है, ये सेकंड है 6 मंथ के अंदर, जो कि कई सारे क्वेश्चंस खड़े करता है, तो यहाँ पे रेड में है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ग्रीन में रखिए, इनको 1 साल का एक्सटेंशन मिला अपना स्टेक कम करने का, हालांकि समय मान रहा मार्केट की कम है, लेकिन मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि फिर भी मैनेज कर सकती अगर कंपनी एफिशिएंटली काम करेगी। 1400 का टारगेट दिया है।
रेडिंगटन रेड में रखिएगा। आईडीसी की रिपोर्ट है, उनका मानना है कि 2023 में करीब 11% डिमांड कम होगी हार्डवेयर्स की, तो ये इनके लिए एक अच्छी खबर नहीं है, यहाँ पे रेड में रखा जा सकता है। अच्छा, महिंद्रा CIE, इसमें भी आज एक लार्ज ट्रेड होना है। डिटेल स्क्रीन पर आ जाएंगी, लाल रख रहा हूँ। शिल्पा मेडिकेयर को मैं लाल रख रहा हूँ। इनके एक प्लांट के 2 आपत्तियां USFDA के ऑब्जर्वेशन आए, हालांकि ये मेंशन कर रहे हैं कि माइनर ऑब्जर्वेशन हैं, पर बहुत तेजी दिखा दी है। लगता है थोड़ा सा करेक्टिव फेज में स्टॉक जा सकता है शायद। और 2 सरकारी बैंक्स के साथ खत्म करता हूं, कैनरा बैंक और SBI, दोनों थोड़े से वीक विकेट पे, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग, थोड़ा सा दबाव बढ़ रहा है। देखते हैं आज बैंक का बिहेवियर। मुझे लगता है दोनों शायद रेड में रखना बेहतर है। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर लौटेंगे टीम्स के क्विक रैप अप के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर। इंडसइंड बैंक, टेक महिंद्रा अपने अपॉइंटमेंट्स के चलते, ल्यूपिन USFDA से 0 ऑब्जर्वेशन विजाक फैसिलिटी का। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने 28 एकड़ जमीन बेंगलुरु में व्हाइट फील्ड के पास एक्वायर करी। ओडिशा मिनरल डेवलपमेंट को अपनी एक माइन के लिए एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से क्लियरेंस मिल गया। सोना BLW और महिंद्रा CIE कहा जा रहा है लार्ज ट्रेड्स हो सकते हैं इन स्टॉक्स में, वॉच आउट करेंगे। रेड रखा है। शिल्पा मेडिकेयर, इसको अच्छे मूव्स के बाद रेडी रखा है, हालांकि 2 आपत्तियां भी सामने आई हैं। ये कह रहे हैं माइनर आपत्तियां हैं, लेकिन जो भी है इसको रेड लेके चलेंगे। SBI, कैनरा बैंक, 2 सरकारी बैंक। ग्लोबल क्यूज कह लीजिए रिसेंट करेक्टिव मोड में जो आ रहे हैं, शायद आज दबाव के साथ ही इस बैंक कामकाज कर सकते हैं। चलिए टीम बने डाली और बहुत सारी खबरें हैं यहाँ पे जिसके आधार पर लिया। 3 बैंक मुझे लगता है कि बड़ौदा, SSA और फेडरल को ध्यान रखिए, क्योंकि फ्राइडे को काफ़ी कमज़ोरी थी US वगैरह की वजह से, तो अशर्ट कवरिंग हो सकती है। ल्यूमैक्स ऑटोटेक ने एक एक्विजिशन किया है। फिनोलेक्स की पुणे यूनिट में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गया है। येस बैंक में वो हैंगओवर आ गया कि वो जो बैंकों ने लिया था 3 साल के लॉकडाउन, आज से खत्म हो रहा है, तो क्या होगा भी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसे रेड में रख रहा हूँ। सुला में CFO ने रिज़ाइन किया। इन्फोसिस के भी एक निकल के गए मोहित जोशी, तो उस पर ब्रोकरेज बहुत खुश नहीं है उससे। ICICI लोम्बार्ड में स्टेक जो कम करना है अपना, उसके लिए उनको 1 साल का और एक्सटेंशन मिला है, तो उसकी वजह से यहाँ पे ब्रोकरेज रिपोर्ट पसंद करेंगे उसको। और रेडिंगटन रेड में इसलिए क्योंकि IDC की रिपोर्ट है कि 2023 में हार्डवेयर की डिमांड करीब 11% नीचे रहेगी, तो ये इनके लिए एक अच्छी खबर नहीं है।